मनोजी सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा आर्य जी, कल का जो ईश्वर से मिलने की बात थी वो रह गई थी। जी। आज तो मुझे लगता है कि आप ईश्वर से मिलवा ही दोगे, धारणा तक पहुंच गए थे हम। हाँ, कल तो हम आज लगता है कि हम मिल ही जाएंगे, आज हम मिलवा ही दोगे। यत्न करते हाँ हैं जी। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मनोरथ को पूरा करें जी जी और हम अपने जो हमारे श्रोतागण हैं साथी हैं उनको ये विषय में समझा पाए। जी तो कल हम जहाँ धारणा पे थे जी वहाँ थोड़ी चर्चा करके धारणा जो होती, जहाँ हमने हृदयावकाश बताया था, जो वो परमात्मा से, यानी जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। जी यहाँ तो वहाँ परमात्मा को देखे। अब आगे हम आए थे ध्यान को। अब जो हमारा सब्जेक्ट रह रहा वो ध्यान रह रहा। अब क्या करें? परमात्मा का ध्यान करें। इन सीढ़ी से हम पार हो आगे धारणा में आगे बैठे, यानी संयमी हो गए और हमने अपने को एक जगह बैठा लिया, चित्त को जान नहीं दी रहा, हृदय आकाश में बैठ गए, विषय दूसरी जगह नहीं जान दे रहा मन को। अब वहाँ अब सब्जेक्ट क्या बनाना? ईश्वर बनाना। अब ईश्वर विषय बनाना है और हमको ध्यान करना। देखो अब जैसे हम कहाँ शुरू, उपासना रूपी रील में, तो उपासना का मतलब हम व्यक्त कर चुके हैं। उपासना का मतलब निकट बैठना परमात्मा के, परमात्मा के निकट बैठना। निकट मतलब पास बैठना। हाँ, पास बैठना। अब वो तो हमारे पास है, वो तो हमारे पास है, उसे हमारा ज्ञान है, लेकिन हम उसके पास नहीं है, क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं कि ये ज्ञान की दूरी है। हमारे पास में क्या दूरी है? ज्ञान की दूरी है। तो यहाँ हम अब जो ध्यान करेंगे परमात्मा का, वो उसे उपासना ही कहती है। ये दो प्रकार का ध्यान होता है। ध्यान दो प्रकार का होता है। एक ध्यान तो मैं तो परमात्मा के गुण देखे जाते हैं, सगुण कहते हैं जिन्हें, और एक है निर्गुण। परमात्मा में सब गुण नहीं है। जो संसार के लोग बाग ये कहते हैं कि परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हालता, वो परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझते हैं। तो एक तो ये धारणा जिनकी अब तक रही हो कि परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हालता है, उनकी धारणा गलत है। परमात्मा के बिना संसार भी हाल सकता है। तो ये दो कर्ता हैं। तो जब दो कर्ताओं का बोध हो जाएगा, जीव भी करता है और परमात्मा भी करता है। तो अरे जी, अभी जो पत्ता हिलने की बात आई थी, तो ईश्वर तो पत्ते में भी है। पत्ते में है। क्या हो गया, आप हवा से हिलता है तो हवा में भी है। तो हवा चलाने वाला कौन है? हवा चलाने वाला परमात्मा ही है और मनुष्य में परमात्मा। लेकिन यहाँ विषय और है कुछ। यहाँ मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, परमात्मा का जो ध्यान किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो ध्यान कैसे किया जाता है, जो उसमें गुण है उनके आधार पर किया जाता है, और एक उसमें जो गुण नहीं है उनके आधार पर किया जाता है। और यदि ध्यानकर्ता को इन दोनों चीज़ों का बोध नहीं होगा तो वो सही ध्यान नहीं कर पाएगा, और जब उसका ध्यान सही नहीं कर पाएगा तो फिर समाधि में नहीं जाएगा। सब मिलना कब होता है? समाधि में जाके मिलना होता। अभी प्रक्रिया रास्ते की है, और जब उसको सही स्वरूप का ही समझ नहीं होएगा, भाई मिलेगा तो सही। जब मान लिया उसे समझा के भेज दिया, अब भाई यहाँ पे बाजार में अमुक व्यक्ति मिलेगा, ऐसी कद काठी है, ऐसा लंबा है, ऐसा चौड़ा है, इतनी उम्र होगी, ऐसे वस्त्र पहने हुए होंगे, तो उसे सुगमता होगी जहाँ मिलेगा। और उसे यही पता ना होगी अब वो 5 साल का है या वो 60 साल का है। आप कहीं जा रहे हो बाजार में, आप ये बता दिया जाए कि आप जिससे मिलने जा रहे हो जी, आप पहले नहीं जानते, वो 60 साल का है और वो 7 फुट का है और ऐसे वस्त्र पहने हुए, लाल वस्त्र, तो क्या आप 5 वर्ष के बालक को वो मान लेंगे? और यदि आपको कुछ पता नहीं है तो आप तो भ्रम करेंगे। 60 वाले अब ये तू तो नहीं भैया, पर उसने तो नहीं भेजा भैया, उसने तो नहीं। तो ऐसे ही जब ध्यान में जाता है साधक, जिज्ञासु, परमात्मा से मिलने वाला योगी, तो फिर क्या करता है? अब उसको दो रूपों में परमात्मा देखना पड़ता है। जैसा है, पढ़ता नहीं है, उसकी बात नहीं है, वो है।
और उसको वो समझना पड़ता है, उसको स्वरूप को समझना ही तो ध्यान है। जी। परमात्मा कैसा है उसको समझना जब भी तो मिलेगा। अब यहाँ इतनी सब पहली प्रक्रिया क्यों थी? वो चित्त को एकाग्र करने की शक्ति, चित्त में एकता आ जाए, उस पर चिंतन करने की। नहीं तो उस पर चिंतन करने की शक्ति नहीं रहेगी तो वो यहाँ तक आ नहीं पाएगा। तो यहाँ तक आने के लिए चित्त की एकाग्रता करने के लिए बस जितना भी सौदा अब तक हमने किया था, यानी चित्त को एकाग्र करने के लिए, मन को एक जगह लगाने के लिए, मन को एक जगह लगाने के लिए सबला धंधा था अब तक। अब हमने जब सबला धंधा तैयार करके एक जगह मन लग गया, एक जगह मन लग, अब उसका ध्यान करेंगे। अब विषयांतर नहीं करेंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे हम, और कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो वो दो भागों में करेंगे। नंबर एक, उस जो परमात्मा है वो सगुण है, और वो एक सगुण है और निर्गुण है। और जब सबड़ा संसार क्या समझता है, आर्य समाज से अलग, सगुण का मतलब क्या समझता है कि जब वो अवतार लेता है, जब सगुण हो जाता है, और जब वो अवतार नहीं लेता तो निर्गुण हो जाता है। अवतार से मतलब अगर राम बन के आ जाता है भगवान, तो जब राम बन के आएगा, कृष्ण बन के आएगा, तो जब वो सगुण हो जाएगा, और जब वो मर जाएगा तो फिर वो निर्गुण हो जाएगा। लेकिन ये वेदों की भाषा नहीं है, अज्ञानियों की भाषा है। ज्ञान की क्या भाषा है? वो ये है कि परमात्मा में सब गुण घटते नहीं है। और जब परमात्मा में सब गुण घटते नहीं है, जो जो गुण घटते हैं उसको सगुण कहते हैं, और जो गुण उसमें नहीं घटते हैं उसको निर्गुण कहते हैं। अब जैसे यदि इन बातों का पता नहीं होगा, इन बातों का ध्यानकर्ता को पता नहीं होगा, तो वो भ्रम में रहेगा। अब भाई ऐसा तो व्यक्ति जिससे आप मिलने जा रहे हो होगा, मान ली कि मैं वहाँ पे बता रहा हूँ, अब भाई आपको अमुक व्यक्ति वहाँ मिलेगा, मान लिया आप कहीं भी जाएंगे, अमुक व्यक्ति नाम मिलेगा, तो मैं बताऊंगा वो स्त्री है, तो आप पुरुष से थोड़ी देखोगे, स्त्री को देखा जाए, स्त्री देखी जाएगी। किसी भी पुरुष से देखते तो आप समझ जाओगे वो तो है ही नहीं, स्त्री ही देखेंगे आप, कोई पुरुष नहीं दिखेगा वहाँ, केवल स्त्री दिखेगी। अभी यदि मैंने कहा वो पुरुष है, तो फिर कोई स्त्री को आप नहीं मानेंगे वो है, पुरुष ही मानेंगे। तो ये जब ध्यानकर्ता को विषय का पूरा पता हो, तो जब हो जाएगा वहाँ, तो अब सगुण क्या है? जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, ये क्या है? ये सगुण है, गुण है उसमें। क्या है? ये उसमें गुण है, और वो सच्चा है, कभी झूठ नहीं बोल, सदैव सत्य, सच्चाधारी है, सत्य है, वो कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। तो मिथ्या भाषण नहीं करता, ये क्या है? निर्गुण। ये गुण उसमें है, झूठ बोलने का गुण नहीं है। वो दो नहीं हो सकता, एक है वो दूसरा परमात्मा नहीं बना सकता। वो क्या है? अगर दूसरा जो कहते हैं सर्वशक्तिमान तो है, लेकिन सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? कि सर्वशक्तिमान का मतलब ये है कि जैसे वो अपने कर्म में किसी की मदद नहीं लेता, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। और ऐसा नहीं है कि सर्वशक्तिमान का मतलब वो आत्मा को मार दे, वो किसी आत्मा को नहीं मार सकता, नई आत्मा नहीं बना सकता, बिना कारण के कार्य नहीं कर सकता, अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जा सकता। वो गेहूं तो बना सकता लेकिन रोटी नहीं बना सकता, इसकी मर्यादा के भीतर है। जैसे वो सोना तो बनाता है लेकिन आभूषण नहीं बनाता, काठ तो बनाता है लेकिन वो गेट नहीं बनाता। तो जो जो करता है वो है सगुण, और जो जो नहीं करता वो क्या है? निर्गुण। अब आप कहोगे इन पर चर्चा जो आप कर रहे इतना बल दे रहे हो, क्यों आवश्यकता? ये आवश्यकता इसलिए, यदि उसको साधक को, ध्यानकर्ता को इन बातों का पता नहीं होगा, तो फिर क्या करेगा? वो ऐसी कल्पना या ऐसी आशा या ऐसे गुणों को भी देखेगा उसमें जाकर के कि जो उसमें है ही नहीं। जैसे मान लिया कि सारी दुनिया ये प्रार्थना करने लगे आज कि हे परमात्मा आप एक रोटी बना के दे दो, और नहीं हम पूरी दुनिया जल के मर जाएगी। तो पूरी दुनिया जल के मर जाओ, लेकिन वो एक रोटी बना के नहीं देगा, क्योंकि उसके ये गुण के स्वभाव के अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। तो इसलिए इसका जानना जरूरी है।
और ये सबला संसार जो है कुछ ही कह देते हैं उसे ही मानने को तैयार हो जाता। तो ऐसे माना हुआ व्यक्ति परमात्मा से नहीं मिल सकता। पत्थर से तो मिलेगा, फूल जागे रहेगा, पानी जागे रहेगा, पत्थर से तो मिल लेगा, लेकिन जो चीज है जो पत्थर के भीतर है और उसके भीतर है जिसने संसार बनाया है उससे नहीं मिल पाएगा। उससे मिलने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उसके दोनों रूप देखने पड़ेंगे और उसमें क्या तो घटता है और क्या नहीं घटता है, क्या तो वो करता है क्या नहीं करता है। यानी संसार में उसके बिना पत्ता भी नहीं हल सकता है। नहीं कहते हैं नहीं हिलता है, गलत कहते हैं ना। हाँ अब पता लग रहा है। हाँ, उसके बिना संसार में पेड़ भी हाल सकता, कट भी सकता, हाँ कट भी जाता है, कट भी सकता। वो परमात्मा थोड़ी काटना आ रहा है, ना वो लगाना आया था ना काटना आया था। उसने तो बीज तो लगा था, लेकिन तुमने टोही कहाँ लगाई कि तुमने क्या बोया, ये तो तुमने चयन किया था। काटा कब तुमने, कच्चा काट लो या पक्का काट लो, ये तो मनुष्य करता है, ये मनुष्य ने तय किया है। तो ये विषय ध्यान रहे, परमात्मा इन कामों को नहीं करता, सब काम परमात्मा नहीं करता है। दो करता है संसार में, एक परमात्मा है और एक जीव है। और लोग बागों को बहुत भ्रम होता है इस बात पे। क्या भ्रम होता है कि जीव के कर्म को भी परमात्मा का कर्म मान लेते हैं, जीव के कर्म को परमात्मा का कर्म मान लेते हैं। हाँ जैसे कि अभी पत्ते के ऊपर बात आई थी, हाँ वो कर्म जीव का था, वो जीव का था कर्म। तो जीव के कर्म को यदि जो परमात्मा का कर्म मानेगा तो वो गलती होगी। उसे ये समझना पड़ेगा कि जीव के कर्म कौन से हैं, परमात्मा के कर्म कौन से हैं। वो जब ये समझ लेगा तो ये भी समझेगा कि वो क्या तो करता है और क्या नहीं करता। जब ये समझ लेगा वो क्या करता है और क्या नहीं करता, जब ध्यान करे। और जब यही पता नहीं वो क्या तो कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो ध्यान कैसे करेगा। अब हम करते हैं ध्यान करते हैं। अब मिलने की बात आ रही है। देखो धारणा, ध्यान और समाधि में बहुत थोड़ा अंतर होता है, यही मिला जाता है परमात्मा से। यानी मिलना शुरू हो गए हैं। कैसे मिलते हैं, अब ध्यान करते हैं, हमारी आंख बंद है, हृदय में बैठे हैं, बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं, बाहर की कोई हमें चीज सुनाई नहीं दे रही है। अब हमने क्या किया, परमात्मा सबसे पहले जो सोचेंगे, कोई ऐसी शक्ति है संसार में जो सबड़े संसार को बनाती है, कि नियम है। अब हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान क्या कर रहे हैं कि कोई ऐसी शक्ति, सर्वोच्च शक्ति है जो सबड़े संसार को बनाती है। अब क्योंकि ये नियम हमें पता है, हमने ये जान लिया है कि बिना बनाए कोई चीज बनती नहीं है और बिना चलाए कोई चीज चलती नहीं है। यदि किसी की रचना है तो रचयिता जरूर होता है। इन बातों पर हम बहुत लंबी चर्चा करके पीछे आ गए हैं जब हमने दर्शन में पहुंचे थे। तो अब जब हमने ये मान लिया है तो अब हम यहाँ बैठ रहे हैं। तो जब वो सबड़े संसार का रचने वाला है, कुछ रचता है, कोई शक्ति है, तो क्या मैं भी उसी ने रचाऊं? हाँ जी, है? क्या मैं भी उसी ने रचाऊं? तो जब मैं उसकी सत्ता के स्वरूप को अच्छी तरह विचार करता हूं, और कोई विषय नहीं है, केवल वही विषय है, परमात्मा कैसा है, वो न्यायकारी। या जैसे मैंने माना कि वो सर्व संसार का रचयिता क्या है, सारे संसार का रचयिता है, सारे संसार का रचयिता। सविता शब्द आता है ना गायत्री में। हाँ जी, तो मैंने ध्यान कर रहा हूं कि वो सबड़े संसार का रचयिता। लेकिन यहाँ वो भी ध्यान रहे कि रोटी का रचयिता नहीं है। यहाँ उस प्रकरण पर इसलिए पहले बल दिया गया था, वो सर्व संसार का रचयिता है। लेकिन मैं गलती से ये ना समझ बैठूं को लत्तान का भी सीखे काट पीट के उसने इसी ये सीख दे, और ये सीख दे, उसने रुई बनाई है, उसने कपड़ा नहीं बनाए है। हाँ, तो ये यहाँ बोध होना चाहिए वो किसकी रचना करता है और किसकी रचना फिर जीव करता है। तो यहाँ परमात्मा क्या है, सर्व संसार का रचयिता। यदि उस जीव को ही नहीं रचता तो जीव क्या रचता? उसने वो भी उसी ने रचा, जो रच रहा है वो भी उसी की रचना है। तो वो मैं यहाँ क्या ध्यान कर रहा हूँ, जब इन बातों पर हम ध्यान करते हैं कि परमात्मा सर्व संसार का रचयिता है, यानी बनाने वाला है। और वह जब रचयिता है तो जनिता भी है, जनने वाला। जनने वाला क्या है, माता, माता कहते हैं। भाई जिसने जो चीज बनाई वो क्या है,
उसे माँ भी कहते हैं, जन्म देती, जनक है, उसने ही तो बनाया, उसने ही तो जन्म दिया। हाँ जी, तो वो सर्व संसार का रचयिता, सर्व संसार का जनक, और एक वो पिता भी है। पिता दो तरह का होता है, पिता जो पोषण करता है उसको पिता कहते हैं। जी, अब जैसे जो शादी नहीं करते हैं तो उनके क्या संतान नहीं होती है, उनकी संतान होती है, और वो पिता भी होते हैं। वो पिता का मतलब है पोषण करने वाला। हाँ, ये पोषण करने वाली एक बात आती है जी, जैसे हाँ। बच्चे माँ के पास में गर्भ के अंदर आता है तो वो पिता एक तरफ से लगता है कि ये है कि पिता जब माँ के गर्भ में आया तो उसके लिए दूध बनना शुरू हो जाता है। हाँ, तो यहाँ ईश्वर जो पिता बन के और उसका पालन पोषण के लिए तैयार कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ जो विषय आया जी, कि वो पिता जो अपने आपने समझा वो सही समझा जी, कि यहाँ एक तो पिता सांसारिक पिता है जी, जिसे हम कहते हाँ हैं, जी, नहीं जिसके गर्भ से पैदा होगा वो। हाँ, वो एक तो ये है, पिता ये है, पिता है। और एक उसे भी पिता कहते हैं जो सबले संसार को भरण पोषण जी, करता है। जी, तो वो सबले संसार का भरण पोषण कैसे कर रहा है, जैसे अभी आपने बताया कि सांसारिक पिता तो जब जन्म हो जाएगा, जब उसके लिए खाने पीने के लिए लेकर आएगा, जी, जब परमात्मा नहीं लेकर आएगा, नहीं, परमात्मा ने सामान बना के रख दिया, अब वो बना के सांसारिक, रख दिया है, ज्ञान दे दिया हाँ है। ज्ञान दे दिया, उसे लेकर आएगा। जी, लेकिन जब वो गर्भ के अंदर था तो वहाँ पिता कुछ नहीं ले जा सकता था, हाँ जी। वहाँ वही पिता खिला रहा हाँ था। जी, ना माँ खिला सकती थी, जब बाहर आके माँ दूध पिलाती है वहाँ भी तो दूध पिला रहा था वो, बाहर माँ दूध पिला रही है तो वो भीतर दूध पिला रहा था। तो जैसे वहाँ बाहर माँ पिलाने से, दूध पिलाने से, पालन करने से माँ हुई, जी, जन्म देने से माँ हुई, तो वहाँ भी तो वही जन रहा था, माँ थोड़ी कर रही थी कुछ। नहीं, माँ के भीतर बैठ कर के, भीतर गर्भ में कोक में बैठ कर के सी रहा था, बन रहा था, बना रहा था उसको, वहाँ जी, जी, वहाँ जन्म दे रहा था, उसको जनक बना रहा था। माँ के तो पेट में तो बाकी निकला था, हाँ जी, हाँ जी, और उसने फिर जो उसने दूध तैयार कर दिया था वो पिलाया था। पिलाया। तो उसने जो लेकिन वो तैयार करने वाला कौन है? तैयार करने वाला जो था वो पिता था, परमात्मा। तो जब यहाँ वो विचार करता है साधक जी, जो रेल में बैठा परमात्मा से मिलने जा रहा है, अब उसे मिलने की अब बिल्कुल अंतिम परण में है और सब कुछ पीछे के मामले हट लिए हैं। अब वो विचार कर रहा कि वो माता है, पिता है, बंधु है, वो बंधु भी है। अब बंधु कैसे कहें, जो हमारा रक्षक है, मित्र है, सखा है, भाई है, हमारी हेल्प करता है। तो परमात्मा, माता पिता गर्भ में माँ भोजन कर रही है, जी, माँ जैसा भोजन कर रही है वैसे भोजन के रस बना करके उसे दे रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, है। हाँ जी, माँ ने रोटी तो खानी, तो सो गई थी हाँ, या जाग गई थी, उसे नहीं पता थोड़ी था कि अब अगला काम क्या होगा, अगला तो वो कर रहा भीतर बैठा हुआ। अब माँ की भी भूमिका है, माँ मिर्च खा रही है, क्या खा रही है, वो भाई से तो तैयार करके देगा। माँ की जैसा खाने के लिए माँ मिले, की जैसा भूमिका है। अब माँ जो कुछ खा रही है, भाई देखा नहीं है, अब भाई ऐसे बच्चे का वो हो जाएगी, हाँ, कई चीजों दूध से पिलाते हैं, जब हाँ, बच्चे माँ ये खा लेगी तो बच्चे के अंदर ही वो आ जाएगा। हम्म, तो वो सौदा तो माँ का तैयार करेगी, हम्म, जो कुछ खा रही है, वीट खा रही है या शराब पी रही है या सिगरेट पी रही है या अच्छी चीज पी रही है। तो जो ऐसी चीजें हैं जब वो आएंगी तो यहाँ हम जब इन गुणों पर ध्यान करेंगे, फिर परमात्मा ये मान लिया वो जनिता है, मैं किसने बनाया हूँ, मैं उसी परमात्मा ने बनाया हूँ। फिर क्या मैं बना के ही छोड़ दिया हूँ, नहीं, वो मुझ पर अब भी नियंत्रण किए हुए हैं, जी, मेरे खाने की व्यवस्था आप भी कर रहा है और मेरे हर कर्म पे नजर लगाए हुए, मेरे हर कर्म पे, जी, मेरे हर विचार पर, जी, मेरे हर विचार पर भी नजर है हाँ, उसकी, हर विचार पे, हर कर्मों पे, मेरे उसी का हर सजार कर्म पर, फल जब मेरे ही हर देता है। विचार पर, हाँ, और उसका फल तैयार कर रहा। जी, मैं जो कुछ जैसे मैंने किया वैसे ही फल तैयार है, जी, जी, फल कर्म करते ही फल तैयार, जी, जी, देर नहीं लगती। तो कर्म फल मेरे, वो अपनी मर्जी से नहीं देगा, लेकिन देगा, देने वाला तो वो है, लेकिन तैयार करने वाला कौन हूँ, मैं। तो जब मुझे ये दृढ़ विश्वास होगा, अब माने मैं जैसे मिलने को जाऊँ तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या विचार करेंगे ध्यान करने वाले को, इन्होंने जानता हुआ वह ये करेगा, हे परमात्मा तू क्या है, तू सर्वव्यापक है जी,
अब ये गुण यदि सही समझ में आ गया, कितनी देर जब सर्वव्यापक है, सब जगह है। सर्वव्यापक मतलब समझ रहे हो? हाँ जी। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं नहीं है है जहां भी नहीं है, और वो सर्वव्याप्त भी है। सर्वव्याप्त का मतलब है कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें नहीं जिसमें है, नहीं है। सब चीज उसमें है और सब में वो है। हाँ जी। तो जब ये गुण बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगा, एक तो शब्द, जी। सब सुना में सर्वव्यापक है। जैसे मान लिया किसी ने गुड़ नहीं खाया, जी। तो गुड़ नहीं खाया, उसके आगे आप गुड़ शब्द प्रयोग करो तो वो गुड़ शब्द है उसके लिए। और लेकिन किसी ने गुड़ खा लिया और उसके सामने गुड़ प्रयोग शब्द प्रयोग करो तो उसे उस गुड़ के पीछे एक भाव ही आएगा। और वो गुड़ मीठा होता है, कैसा होता है, उसमें मुंह फूकने का भाव नहीं आया। खारा खाया, खारा खा, उसमें मुख फूकने का भाव नहीं आया। तो ऐसे ही शब्द था, जब एक शब्द ही आया था तो उसके पीछे यदि भाव नहीं आया था, बिना भावना के शब्द फल नहीं देते वहां। मान लिया अब ध्यान करने तो बैठ गए और वो तो सर्वव्यापक है, ऐसे शब्द कह के छोड़ दिया और उसके पीछे भाव नहीं आया। मतलब सर्वव्यापक का मतलब क्या है? सर्वव्यापक का मतलब उस सब जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है जैसे घड़ा पानी में पड़ा हुआ हो और सबला पानी में है और भीतर भी पानी भरा हुआ है। तो सर्वव्यापक का मतलब जब ये विषय निश्चित हो जाएगा कि तू सबली जो ओर है मेरे चारों तरफ, यदि ये निश्चित भी है, बाहर भी है, बाहर भी है, ये निश्चित होगा कि तू सब जगह है, और ये निश्चित हो जाए कि तू सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब है सब कुछ जानता है। जब ये निश्चित हो जाए कि तू सर्वव्यापक है, सब जगह है, और ये भी निश्चित हो जाए कि तू सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, और फिर अगला नियम गुण आएगा उसका। अब ये गुण विचार कर रहे हैं। तू सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, और तू न्यायकारी है, तू न्याय करता है? अब ये गुण देखो, अब आप दिमाग लगाना, जोर लगाना। तू सर्वव्यापक है, सब जगह है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सब कमजोर नहीं है, सर्वशक्तिमान है। वो दुनिया में कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो कह दे कि मेरा कर ले, कहा करेगा? किसी में ऐसी ताकत ही नहीं है। तो वो सर्वशक्तिमान है, वो तो उसलिए तो मनुष्य को कुछ भी नहीं है। कीड़ी मकोड़ा भी तो बहुत चीज है, बाकी लिए तो कुछ भी नहीं है। जीते बड़ी इतनी बड़ी पृथ्वी को लहटू आकाश में एक तरण की तरह, पक्षी की तरह, एक तुनका की तरह उड़ा रहा है, कितने सूर्य को उड़ा रहा है, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो इतना सर्वशक्तिमान है। लेकिन सर्वशक्तिमान का ये मतलब नहीं है पत्ता नहीं हालता उसके मान, वो ध्यान रहे, दोनों पक्ष ध्यान रहे। तो तू सर्वशक्तिमान है, मैं, और तू न्यायकारी है, सर्वशक्तिमान है, और एक और तू सर्व अंतर्यामी, मेरे हर हृदय की बात को जानता है, और तू मेरा पिता है, तू मेरी माँ है, तू मेरा सखा है। जब ये गुण निश्चित हो जाएं तो क्या, सुनिए फिर गौर देखें। हम कितनी देर सभा में जाते हैं तो मैं कितने लोग आकर कहते हो परमात्मा से नमस्ते करो। अधिकांश सभाओं में जिनमें हम जाते हैं, हर समाज ही होते हैं, लेकिन मैंने कितने से पूछी, भाई आपकी नमस्ते क्या स्वीकार हो गई? उन्हें की पता ही नहीं। तो उन्होंने परमात्मा का सर्व अंतर्यामी जो गुण है उस शब्दों में ही सुना। बस जिन्हें ये लगी कि मेरी नमस्ते लई या नहीं लई, उन्होंने परमात्मा के उस गुण को भाव में नहीं लिया, उसके स्वरूप को नहीं देखा। यदि इन गुणों को, 4-5 गुणों को स्वरूप में देख लें तो फिर क्या कोई चोरी करने वाला, जब उसे ये पता लग जाए कि परमात्मा न्यायकारी भी है, सर्वशक्तिमान भी है, और हर कर्म करे का दंड देता है, तो क्या फिर भी वो गलत कर्म कर सकता है? अगर ये पता लग जाए, ये पता भाव से लग जाए तो नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्योंकि मान लिया किसी के घर सामान रखा है और उसे उसमें चोरी करनी है, तो जब तक चोरी नहीं करेगा, जब तक उसे पता ना लग जाए कि तू पकड़ा नहीं जाएगा, हर यत्न करेगा। और जब उसे ये निश्चित हो जाए कि कब तू पकड़ा नहीं जाएगा, जब चोरी करेगा, और जब तक उसे ये पता लगेगा कुछ तुझे कोई देख रहा है, चोरी नहीं कर सकता। तो यही गुण परमात्मा का संसार के जीवों को स्पष्ट नहीं होता।
जब ये स्पष्ट हो जाएगा तो फिर कोई कमी, चोरी, डकैती, जो भी बेईमानी, ऐब है वो ऐब नहीं करेगा। ऐब नहीं करेगा, ऐब नहीं करेगा। ऐब नहीं करेगा। हाँ, तो ये है ध्यान करना। जी, जब तक इन बातों पे ध्यान करता रहता है, तू सर्वव्यापक है, तू सृष्टि का बनाने वाला है, तू सर्वज्ञ है, तू सर्व अंतर्यामी है, तू सर्वदेशी है, सब जगह रहता है, कोई ऐसी जगह नहीं है। तू सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर तू ही है। ऐसा नहीं है कि तू मुसलमान का अलग है, सिख का अलग है, ईसाई का अलग है, ऐसा नहीं है। और तू सदा रहता है, जी, तू कभी, अब हम क्या हैं, आप सदा रहते हैं। जी, जी, कोई ऐसा समय नहीं था जब नहीं रहेंगे। मैं तो ऐसा रहूँगा कि शरीर नहीं रहेगा, आत्मा तो सदा रहेगी, जी, आत्मा तो सदा रहेगी, लेकिन मैं सदा, ये शरीर सदा ये नहीं शरीर है, नहीं रहेगा। ये सदा शरीर नहीं। तो ये क्या है, उपासना जो कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं कि परमात्मा तू ऐसा ऐसा है। जी, अब तू मेरी प्रार्थना सुनता है, तू दुखों को दूर करता है, तू मुक्ति में ले जाता है। अब ये मुक्ति क्या है, यानी जब हम आत्मा मुक्ति में नहीं है तो जन्म होगा, फिर मरेगी, हम्म, आत्मा मरेगी नहीं, शरीर छोड़ेगी, अमर निकलेगा, अमर बढ़ेगा और निकलेगा, अमर जाएगा और निकलेगा। तो ये दो प्रक्रिया होती है। इसे कहते हैं बंद आत्मा। ये है बंद आत्मा, जिनमें आप और अब हम है। और जब तक शरीर में रहेंगी सभी बंद आत्मा है, जी, दुनिया में सब बंद आत्मा है। अब यहाँ से आगे जो मुक्त आत्मा है वो क्या होती है, वो बहुत लंबे समय के लिए जन्म नहीं लेती, अपनी मर्जी, जन्म अपनी मर्जी नहीं लेती है या ईश्वर परमात्मा करवा। परमात्मा करवाता तो यहाँ ध्यान करते हैं, अक परमात्मा तो मुझे मुक्ति दे दे। और वो मुक्ति में उसमें अंतर क्या, क्यों मांगे वो, है। कि जब तक वो शरीर में हम आते जाते रहेंगे तो सुखी हो ही नहीं सकते, सुखी नहीं हो सकते, आनंद नहीं हो सकते। सुखी तो हो सकते हैं, सुख और दुख ये तो होगा, सुख तो होगा लेकिन आनंद आनंद नहीं आएगा। आनंद नहीं होगा। आनंद क्या चीज है कि सुख का पता जब लगता है जब दुख होता है, जी, यानी सुखी होने के लिए दुखी होना जरूरी है। जी, अब ये उल्टी बात लग रही होगी, नहीं नहीं बिल्कुल सही लग रही है ये। ये एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। हाँ जी, यदि सुख नहीं है तो दुख नहीं है, और दुख नहीं है तो सुख नहीं है। पहले अगर एक ही उसमें रहेगा तो दूसरे का नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा। हाँ, मतलब जब तक भूख का दुख नहीं होगा, जब जी। तक खाना खाने का सुख नहीं है। नहीं मिलेगा, जाने का दुख नहीं होगा, तो वस्त्र पहन के सुख पहनने का आनंद नहीं आएगा। सुख नहीं मिलेगा। हम्म, तो जब तक इस शरीर में रहेगा सुख दुख रहेगा, इससे छूट नहीं नहीं सकता। यदि तू इससे छूटना चाहता है तो फिर क्या करे कि तू फिर मुक्ति के लिए यत्न कर। परमात्मा मुक्ति देता है, यानी अरे जी मनुष्य तो ज़्यादातर ये सोचता है कि जल्दी से जल्दी जीवन मिले दोबारा। हाँ, नहीं सब नहीं मानते हैं मधु जी। जी, अब जो हम ये यहाँ बात कर रहे हैं ना, जी, वो संध्या करने वालों की बात है। जी, ये उपासना जो करते हैं, अष्टांग योग जो करते हैं, जो योगी होते हैं, वो इसके जीवन के लिए नहीं बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं अभी जो मैंने कहा है हम्म। और आपने जो जवाब दिया है अभी, हाँ, मैं यही साफ करवाना चाह रही थी जी जी। कि ये मैं सुन हाँ बताऊंगा जी, हाँ जो आपने कहा, ये विषय स्पष्ट हो गया। चलो, यहाँ मुक्ति की बात ये नहीं हो रही कि हम आत्महत्या कर लें, जी। इस शरीर छोड़ दें। हाँ जी, हाँ जी, कहीं ने ये समझाओ तो गलत समझता है। हाँ जी, जब तक ये शरीर रहेगा, इसे हम नष्ट नहीं कर रहे हैं, जी। लेकिन हम मरेंगे तो जरूर। हाँ हाँ ये तो निश्चित। मरने के बाद में हमें दूसरा जन्म मिलेगा। हाँ जी, तो हम परमात्मा जो कितने ही मुक्ति की बात करते हैं, तो वो ये सोच लेते हैं अब भाई हमें मुक्ति में हम क्या करेंगे, हम तो संसार में ठीक है। क्यों ठीक है भाई, ना तो हम अपने बेटा छोड़ सकते, ना बेटी छोड़ सकते, ना पत्नी छोड़ सकते। लेकिन वहां पत्नी नहीं छुटवाई जा रही, ये कोई पत्नी नहीं छुटवाई जा रही। जब तक ये पत्नी है, जब तक ये बेटा है, जब तक ये घर है, तो इसी में रहे। लेकिन जब तेरा फिर के जन्म होगा जिन्हें तू जानता ही नहीं है, अब उनके बीच में जाएगा तो फिर तुझे वहां से नर्सरी से पढ़ना शुरू होएगा, और फिर वही थप्पड़ भी खाने पड़ेंगे और कर्म करने पड़ेंगे। फिर वो दुख आएगा, शारीरिक दुख भी आएंगे, पढ़ना भी पड़ेगा, सब कुछ काम करने पड़ेंगे, और फिर मृत्यु भी होगी।
और एक तरफ ये तेरा जन्म ही ना हो। जब जन्म ना होगा तो ना तुझे ये सब करना पड़ेगा, जो तेरा जैसी आज की स्थिति है ये ज्ञान वहाँ बना रहेगा तुझे, और तू परमात्मा मिल रहेगा। फिर आनंद जो इसमें लेता है वो वहाँ सब तुझे मिल सकते हैं। तू चाहे तो किसी भी मुक्त आत्मा से बात कर सकता है, बात कर सकता है वो आपस में। मुक्त आत्मा बात कर सकती है, वो कुछ खाना चाहे तो खा सकता है बिना जन्म के भी। मतलब ये फल वगैरह खा सकते हैं या क्या? हाँ, उसका रस रस, फल नहीं खाएगा, फल वही रहेगा, फल का रस ले सकते हैं, मतलब उसका आनंद ले सकता है। हाँ, रस का जो कहते हैं, जैसा भी हम बता रहे थे, खुशबू है, हाँ, खुशबू का आनंद ले लिया, उसका ऐसे रस स्वादन कर लेगा। रस में भी खुशबू होती है, उसका वो उसकी तृप्ति हो जाएगी। अच्छा, जैसे हम रोटी खाया के तृप्ति कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगी, ऐसे उसकी मुक्ति में तृप्ति हो जाएगी। वो आपस में बात कर सकता है, वो सुनना चाहे सुन सकता है। जी। अब हो सकता है हमारी बातों को कोई मुक्त आत्मा सुन रही हो जी, और हमें देख रही हो, हमें वो देख रही हो, लेकिन उससे बात करने की हमारे पास तो सामर्थ्य नहीं है, और हमसे बात करने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। हमसे बात कैसे कर सकता कि उसमें भी ऐसा शरीर हो हमारे जैसा। हम तो बोल रहे हैं ना, है वो सूक्ष्म बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन ये जब वो मुक्ति में होता है, और जो मुक्त आत्माएं होती है वो सब उनसे बात कर सकता है, और वो परमात्मा की व्यवस्था में रहता है, और परमात्मा उसके निकट रहता है, उसको ज्ञान बना रहता है सब कुछ। तो उसे मुक्त आत्मा कहते हैं। वो जब देखना चाहता है देख लेता है, खाना चाहता है खा लेता है, सूंघना चाहता है सूंघ लेता है, जो भी वो स्पर्श करना चाहता है स्पर्श कर लेता है। ये सब सामर्थ्य उसमें बनी रहती है, पांचों सामर्थ्य। और वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है, वो सूर्य में भी जा सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। वो पृथ्वी में चला जाए, सूर्य में चला जाए, चंद्रमा में चला जाए, मतलब जहाँ वो जाना चाहेगा वहाँ चला जाएगा। ये उसमें सामर्थ्य है, वो कुछ भी देख सकता है। अब ये आंशिक सामर्थ्य जो हम बता रहे हैं, आंशिक सामर्थ्य इस शरीर में भी आनी शुरू हो जाती है। वो तो मुक्ति में जब आत्मा शरीर छोड़ेगा जब तो पूरी सामर्थ्य आ गई। लेकिन जो उपासना करता है, जो इस तरह ध्यान करता है और हृदय अवकाश में करता है, हमारे हृदय में सब चीज़ें हैं, सूर्य भी, पृथ्वी भी, चंद्रमा भी। हम यहाँ बैठे हुए सब चीज़ों को देख सकते हैं। योगी हृदय में बैठ के कहीं की बात बता सकता है, उसे पता लग जाता है। यहाँ तक भी है कि कोई व्यक्ति उससे मिलने आता है तो उसको पहले ही पता लग जाता है कि तुझसे कोई व्यक्ति मिलने आ रहा है जी। और क्यों मिलने आ रहा है ये भी पता लग जाता है बैठे बैठे ही उसे। मतलब इतनी उसमें सामर्थ्य आ जाती है। लेकिन कब आती है? जब उसका चित्त उसके बस में आ जाता है, वो विषय नहीं उठाता वहाँ जा कर के। यदि वो ऐसे विषय नहीं उठाता है तो फिर जब क्या होता है, तो यहाँ ध्यान करते हुए, दोनों पक्षों पर ध्यान करते हुए अब वो समाधि में जाता है। ध्यान कब तक रहता है? धारणा में क्या हुआ, एक जगह बैठा, ध्यान कब आया? ध्यान जब आया अब उन विषयों में विचार कर रहा दोनों पे। और समाधि में कब जाएगा? जब ये विषय अंतर समाप्त हो जाएगा। मैं विचार कर रहा हूँ, मन से विचार कर रहा हूँ और परमात्मा का विचार कर रहा हूँ। जब तक ये तीन चीज बनी हुई है, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, अब ये ध्यान में है, लेकिन जब ये तीन चीज बनी हुई रहे कि मैं किसी चीज का ध्यान कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, जब भी ये चीज, ये भी चीज बनी रहे, लेकिन जब ये चीज समाप्त हो जाए, अब मैं ध्यान कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ, जब ये बात वो भूल जाए और उसमें जैसे अग्नि में कोई लोहा डाल दो, और लोहा जब अग्नि में डलेगा तो जब वो अग्नि जैसा थोड़ी होएगा, अग्नि में डलेगा तो लाल हो जाता है। जैसे अग्नि लाल है तो जैसे लोहा लाल हो गया, तो ऐसे ही आत्मा जब उसमें परमात्मा में ध्यान से जाकर के गोता लगाती है, तो ऐसे जैसे अग्नि में पड़ा लोहा लाल हो जाता है, ऐसे ही वो लाल हो जाता है। और जितनी देर लोहा अग्नि में रहता है उतनी देर वो लाल बना रहता है। और फिर जब वो अग्नि के बाहर निकाल दिया जाता है तो फिर वो लाल नहीं रहता है, कम हो जाए, खत्म हो जाएगी। हाँ। तो ऐसे ही समाधि का भी टाइम है। जैसे जितनी देर लोहा
जितनी देर लोहा अग्नि में रहेगा तो परमात्मा के गुण उसमें आए रहेंगे। ऐसे ही जब साधक मिलता रहेगा उतनी देर जितनी देर उसी में बैठा रहेगा, और जैसे ही वो उसके बाहर आएगा सांसारिक विषयों में आ जाएगा तो फिर उससे उसका मिलना बंद हो जाएगा। तो वो बार बार जो जितनी उसकी अभ्यास हो जाएगा, तो एक समाधि तो ऐसी है थोड़ी देर में ही टूट जाएगी, एक समाधि ऐसी है घंटों में नहीं भी टूटेगी, एक समाधि ऐसी है दिनों में नहीं टूटेगी। तो ऐसी समाधि लगती रहती है जो अनेकों प्रकार की होती है। समाधि भी एक प्रकार की नहीं है। जब तक वो जैसे साधा की साधना बढ़ती रहती है वैसे ही उसकी समाधि भी बढ़ती रहती है, उसका मिलना भी, समाधि का मतलब मिलना भी उसका बढ़ता रहता है। जब तक वो उसी को विचार करता रहता है तो उससे मिलता है। जैसे आप और हम अब बैठे हैं, जब तक हम बराबर बैठे मिल रहे हैं। अब मान लिया मैं कहीं चला जाता हूँ, आप कहीं चला जाए तो फिर मिलेंगे थोड़ी। तो ऐसे ही परमात्मा से हम जितनी देर उन समाधि में रहते हैं मिल लेते हैं, और जब जिस उसके बाहर आ जाते हैं तो समाधि फिर से नहीं मिलते हैं, फिर चाहते हैं तो फिर मिल लेते हैं। जैसे बार बार जल में हम मुंडक मार के निकलते हैं, तो ऐसे ही परमात्मा में साधक बार बार मुंडक मार के निकलता है। तो जब उससे मिलन होता है बिल्कुल कोई फिर उसे संशय नहीं रहता है, और फिर वो संसार के सब पदार्थों को जान करके मुक्ति में जा सकता है। लेकिन इस अवस्था तक जाने के लिए उसे पूरा संयम हो जाता है, जब ही वहाँ तक जाता है। जब वो अधिकारी बन जाएगा वैसे ही थोड़ी भेज दिया जाएगा वहाँ। भाई आप अगली क्लास में कब चढ़ाए जाओगे जब पहली क्लास आपने पास कर ली हो। तो जो 8 क्लासों को पार कर लेगा जब जाकर के वहाँ भेजा जाएगा, जब वो डिग्री उसको दी जाएगी। तो मुझे लगता है अब हमने ये विषय पूरा कर लिया है, और किसी को इस विषय पर कोई शंका है, समाधान करना चाहता है तो टिप्पणी के माध्यम से हम आगे चर्चा करेंगे। और अब अनुरोध है सभी साथियों से, और जो ये विषय आपने सुना है, ये विषय जो व्यक्ति इसके अधिकारी हैं, निकटस्थ हैं, उनके लिए ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आपको जानना चाहते हैं तो आप उसको इसमें टिप्पणी के माध्यम से, या जो हमारे निकटस्थ व्यक्ति है ज़्यादातर फ़ोन करके बात जान लेते हैं, वो फ़ोन की संभव सबके लिए तो नहीं है। मान लीजिए इतने फ़ोन आए तो हम नहीं कर दे पाएंगे, जवाब ना दे पाते हैं। लेकिन हम हाँ यदि टिप्पणी होगी तो एक लिख दिया जाता है, उसको सब देख सकते हैं। मेरी बातों के साथ हम अपनी वाणी को आराम देते हैं, और हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, आपका भी परमात्मा का भी धन्यवाद करते हैं, और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि हम निर्विघ्न इस विषय को पूरा कर पाए। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी मधु जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो हमारे श्रोतागण हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो इस विषय को जानना चाहते हैं, उनकी इस विषय में प्रश्न करने के बाद सुगमता की है। थैंक यू। आपने भी धन्यवाद, ईश्वर से मिला दिया। धन्यवाद।